ट्रिपलेट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वह ट्रिपलेट्स है। क्या है बउआ? ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स क्या क्या अर्थ होता है आज हम बताएंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बच्चा लोगों को और ख़ास तौर पर मुझे भी इस ट्रिपलेट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था। तो मैं मानता हूँ कि आप लोगों को भी इस ट्रिपलेट्स निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता होगा, जैसे मुझे दिक्कत हुआ था। तो इसको हमने आसानी से सोल्व करने का एक नया तरीका खोजा है और उसको लेकर आपके सामने हम आए हुए हैं, ताकि आप भी कम समय में ट्रिपलेट्स को निकाल सकें। अब हम इसको जानने से पहले सबसे पहले ट्रिपलेट्स की कुछ हिस्ट्री को जानते हैं कि ट्रिपलेट्स क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रिपलेट्स के जन्मदाता पाइथागोरस साहब है, और पाइथागोरस साहब ने ट्रिपलेट्स को पाइथागोरिथम सिद्धांत के माध्यम से बताया था। अब पाइथागोरिथम सिद्धांत क्या है? तो उन्होंने कहा था कि यदि हम एक समकोण त्रिभुज ले तो समकोण त्रिभुज में बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अर्थात उन्होंने कहा कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के। यहाँ पर कोण बी 90 डिग्री है और यह समकोण त्रिभुज है कंप्लीट। यहाँ पर ए बी भुजा हाइट है। ए बी भुजा क्या है? हाइट है, अर्थात परपेंडिकुलर है, जिसे हमने पी से सूचित किया। और ए सी क्या है? हाइपोटेनस है, जिसे हमने एच से सूचित किया, अर्थात कर्ण है। और बी सी यहाँ पर बेस से आधार है, जिसे हमने बी से सूचित किया। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि यदि हम ए बी का स्क्वायर करेंगे प्लस बी सी का स्क्वायर करेंगे तो यह बराबर होगा ए सी के स्क्वायर के। फिर उन्होंने कहा कि यदि ए बी को हमने क्या माना है? पी माना है, अर्थात पी का स्क्वायर प्लस बी सी को हमने बी माना, बी का स्क्वायर इक्वल्स टू होगा ए सी अर्थात एच के स्क्वायर के। यह नियम कब रिप्लाई होता है, कैसे क्या होता है, आप जान लीजिए। तीसरा पॉइंट यदि हम आपको बताएं तो एक त्रिभुज हम ए बी सी लेते हैं और यह हर त्रिभुज के लिए लागू होगा। ठीक, यदि ए बी प्लस बी सी को ऐड करेंगे तो यह हमेशा बड़ा होता है ए सी के। यदि ऐसा होता है तभी कोई भी त्रिभुज फॉर्म होगा, यानी निर्माण होगा, अन्यथा नहीं होगा। फिर हम देखेंगे यहाँ पर बी सी प्लस ए सी करेंगे तो यह बड़ा होगा किससे? ए बी से। और फिर यदि हम करेंगे तो इस तरह से हम देखते हैं। फिर हम ए सी प्लस ए बी यदि करेंगे तो किससे बड़ा होगा? बड़ा होगा बी सी से। किससे बड़ा होगा? बी सी से। किससे बड़ा होगा? बी सी से। किससे बड़ा होगा? बी सी से। ठीक, बी सी से बड़ा होगा। तो हमने इतनी सारी जानकारियां यहाँ से प्राप्त किया। ट्रिपलेट्स का अर्थ होता है, जैसे यह समकोण त्रिभुज है और यदि ए बी का मान 3 दिया, बी सी का मान 4 दिया, तो ए सी का मान क्या होगा? तो उनके नियम के अनुसार 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू 25 और इक्वल्स टू क्या हुआ? 25। तो यहाँ पर हमने देखा कि यह किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है प्लस यह किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है प्लस, और यह 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू हुआ 5 के स्क्वायर के। अर्थात यह जो है 3, 4 और 5 कंप्लीट ट्रिपलेट है। कंप्लीट ट्रिपलेट है। तो यहाँ पर 3, 4, 5 क्या है? कंप्लीट ट्रिपलेट है। और अब हमारा यहाँ से टॉपिक शुरू होता है, ट्रिपलेट को कैसे निकाले। हमने देखा कि एक ट्रिपलेट हमने सबसे छोटा जो ट्रिपलेट निकाला वह 3, 4, 5 का निकाला। यदि इन 3, 4, 5 में यदि हम एक निश्चित संख्या से दोनों में सभी में गुना करेंगे तो फिर नेक्स्ट ट्रिपलेट निकल जाएगा। जैसे मैं 3 में 2 से गुना करूंगा तो 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10, अर्थात 6, 8, 10
एक कंप्लीट ट्रिपलेट है। फिर यदि हम 6 में गुना करूँ 2 से तो 6 दूना 12, 8 दूना 16, 10 दूना 20, अर्थात 12, 16 और 20 भी एक कंप्लीट ट्रिपलेट है। फिर यदि मैं 12 में 2 से गुना करूँ तो 12 दूना 24, 16 दूना 32 और 20 दूना 40, यह भी एक कंप्लीट ट्रिपलेट्स है। तो हमने देखा कि यदि हम एक ट्रिपलेट्स जानते हैं तो उससे बहुत सारा ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। फिर हमने देखा कि आखिर हमको तो कोई ना कोई ट्रिपलेट्स जानना होगा, यदि इस नियम के अनुसार जाते हैं तो फिर हमने कहा कि नहीं, क्यों ना हम ऐसे एक ट्रिपलेट्स या ऐसा ट्रिक बनाए जिसमें एक ही संख्या से कोई भी ट्रिपलेट्स निकाल सके। जैसे हमको यदि 3 दे दिया रहे तो 3 का क्या क्या ट्रिपलेट होता है, 4, 5, तो हम यह आसानी से निकाल लें। तो उसके लिए हमने एक ट्रिक निकाला और ट्रिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसे आप ध्यान से देखिए। ट्रिक है, पहला जो ट्रिपलेट का अक्षर होगा सबसे न्यूनतम उसको हमने 2m से सूचित किया, दूसरे को m² -1 से और तीसरे को m² + 1। आपको क्या याद करना है, 2 बार मेरे साथ पढ़िए बउआ। तो बउआ यहाँ पर आपको याद करना है 2m, m² -1 और m² + 1। कुछ तो दिमाग में गया होगा। इसको 3 बार आप हमारे साथ बोलिए, 2m, m² -1, m² + 1, 2m, m² -1, m² + 1। अब हमने कहा कि सबसे छोटा ट्रिपलेट निकालिए 4 का। किसका? 4 का। तो जहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि m क्या है। m बराबर है, कोई भी आपको किसी संख्या जिसका ट्रिपलेट निकालना हो उस संख्या का आधा, जिसका ट्रिपलेट निकालना हो उस संख्या का आधा है m। क्या है? आधा है m। जैसे हमें m, यदि हम कहेंगे कि 4 का ट्रिपलेट निकाले, किसका? 4 का आपको ट्रिपलेट निकालना है, तो हमने कहा कि m का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 का आधा 2। m का मान क्या आ गया? 2 आ गया, 4 का आधा। नहीं समझे बउआ? अब देखिए, पहला हमने जो ट्रिक दिया था 2m, m² -1 और एक था m² + 1। तो हम 2 से 2 गुना 2 करेंगे, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, -1 करेंगे, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे +1 करेंगे। तो 2 गुना 2 4 आ गया, 2 दूना 4, 4 में से गया 3 आ गया, और 2 दूना 4 1 5। तो हमने ट्रिपलेट निकाला 4 का, क्या? 4 3 5। समझ में आया कि नहीं? 4 3 5। अब हम एक दूसरा संख्या, ये तो मान लीजिए बहुत छोटा था, अब हम संख्या लेते हैं 24 लेते हैं या 10 लेते हैं। क्या लेते हैं? 10 लेते हैं। यहाँ पर हमने m का मान 10 लिया। क्या लिया? 10 लिया। m बराबर 10, m बराबर 10, अर्थात यह जो m है यह कितना हमको लेना है, इसका आधा लेना है 5 ट्रिपलेट में। अब मेरा जो ट्रिक था वह क्या था, 2m, m² -1 और m² + 1। तो 5 गुना 2 10, दूसरा हो जाएगा 5 का स्क्वायर 50 25, 5 का स्क्वायर 50 25 और 1 घटेगा 24, और फिर हम 5 का स्क्वायर 50 25, उसमें 1 ऐड कर देंगे बउआ, तो 50 25 + 1 25 हो जाएगा। तो 50 25 1 26 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। तो हमने ट्रिपलेट निकालना 10 का, 10 24 और 26, जिसमें जो कर्ण होगा, हाइपोटेनस होगा, वह क्या होगा? 26 हो जाएगा, और लंब या तो 10 होगा या 24 होगा, और आधार या तो 24 होगा या 10 होगा। इतनी सारी हमने यहाँ से बातें सीखी। एक और हम ले लेते हैं ट्रिपलेट्स में। हमको 8 का ट्रिपलेट्स निकालना है। किसका? 8 का। तो 8 का हमें m का मान कितना लेना होगा? 8 का आधा 4 लेंगे। अब हमारा ट्रिक क्या है, सबसे पहले इसका दुगुना, 4 दूनी 8। देखिए अब कितना तेजी में निकलेगा, 4 का स्क्वायर, 4 चौका 16, 16 में से गया 15, और 4 चौका 16, उसमें 1 ऐड कीजिए 17। 8 का हमने ट्रिपलेट क्या निकाला, 8 15 और 17।
8, 15 और 17। तो इस तरह से हम आगे भी बहुत सारे ट्रिपलेट्स को निकाल सकते हैं, अनगिनत निकाल सकते हैं। नहीं समझे? फिर एक और हम देखते हैं यहाँ पर ट्रिपलेट्स किसका, तो हम 12 का देखते हैं। किसका देखते हैं? 12 का क्या ट्रिपलेट्स होगा। अब हम देखते हैं 12 का क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ट्रिपलेट्स निकालने के लिए 12 का निकालना है, तो इसका आधा लेंगे 6, और हमारा ट्रिक था 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। तो 6 दूना 12, पहला हो गया 12, और 6 का स्क्वायर 6 एक 36, 36 में से एक गया बउआ 35 हो गया, और फिर 6 एक 36, उसमें एक ऐड करना है 37। तो 12 का हमने ट्रिपलेट्स निकाला 12, 35 और 37, 12, 35 और 37। यहाँ पर अभी तक हमने जो भी निकाला ये सारे संख्याएं सम संख्या थी, अर्थात यह जो फॉर्मूला है यह केवल सम संख्या पर लागू हुआ। यदि आपको विषम संख्या का ट्रिपलेट निकालना हो तो आप क्या करेंगे। जैसे हमने एक विषम संख्या ले लिया 3, और 3 का ट्रिपलेट आपको मालूम है कितना होता है, 3, 4, 5 होता है। 3, 4, 5 होता है, लेकिन हमको किसका निकालना है, 3 निकालना है। चलिए हम निकालते हैं। तो आपको बउआ निकालना है 3 का ट्रिपलेट्स, तो 3 लिख दीजिए, और बगल में 3 का स्क्वायर कर दीजिए। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और इस 9 में 2 से भाग कर दीजिए। तो 2 से भाग कीजिएगा तो 2 चौका 8, और 2 पचे 10। तो यह जो 4 है इसको यहाँ पर लिख लीजिए, और चूंकि 4.5 है तो इससे एगो ज़्यादा लिख लीजिए, 5 लिख लीजिए। 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट्स हो गया। यदि बउआ 7 का ट्रिपलेट्स निकालना हो, 7 का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है बउआ। तो 7 का यदि ट्रिपलेट्स निकालना हो तो एगो क्या हो गया, 7 हो गया। दूसरा हमने बताया था क्या, एगो तो क्या हो गया, 7 हो गया। दूसरा हमने बताया 7 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया। 49 का आधा कीजिए तो 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 24.5। तो एक यहाँ पर 24 लिख लीजिए, और एक बगल में एक यहाँ पर आप 24 लिख लीजिए। एक यहाँ पर आप 24 लिख लीजिए, और एक बगल में 24.5 है तो आप 25 लिख लीजिए। एक यह हो गया ट्रिपलेट्स। तो 7 का क्या होगा, 7, 24, 25। यदि आपको बउआ 9 का निकालना हो, किसका निकालना हो, 9 का ट्रिपलेट्स निकालना हो, तो सबसे पहले एक ट्रिपलेट्स आपको 9 मालूम हो गया। 9 का स्क्वायर 81 हो गया। 81/2 करेंगे, 2 चौका 8, 2 चौका 2 चौका 8 हो गया। 2 चौका 8, 10, और 2 पचे 10, 40.5 हुआ कि नहीं। तो 81 में हमने 2 से भाग किया तो 40.5 आया। तो हम क्या करेंगे, इस 40 को यहाँ पर लिख लेंगे, और एगो इससे ज़्यादा 41 यहाँ पर लिख लेंगे, 41 यहाँ पर लिख लेंगे, 41 यहाँ पर लिख लेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इस तरह से हम अनगिनत ट्रिपलेट्स निकाल सकते हैं। जैसे अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपको 20 का निकालना हो, किसका ट्रिपलेट निकालना है, 20 का। तो 20 इवन है तो आपको m का वैल्यू कितना लेना है, 10। 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होगा, सबसे पहले हम 10 में 2 से गुना करें तो 10 दूना 20, एगो 20 हो गया। 10 का स्क्वायर 100, और 100 में से गया 99, और 10 का स्क्वायर 100, उसमें एक ऐड करेंगे 101। तो 20, 99, 101 एक यह ट्रिपलेट हो जाएगा। 20, 99, 101 यह एक ट्रिपलेट हो जाएगा। यदि आपको बउआ 30 का ट्रिपलेट निकालना हो, किसका, 30 का, तो m का वैल्यू 15 हो जाएगा, और 15 यहाँ पर 15 दूना क्या हो जाएगा बउआ, 30 हो जाएगा। 15 दूना क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और हम यहाँ पर लिखेंगे 15 दूना 30 लिख लेंगे, एक ट्रिपलेट 30 हो गया। 15, 15, 225, 225 में से गया 224, और 15, 15, 225, उसमें एक ऐड करेंगे 226। एक यह हमारा ट्रिपलेट्स हो गया। तो हमने कितने आसानी से यहाँ पर ट्रिपलेट्स निकालना आपको बता दिया। आप सभी के लिए बउआ रामबाण साबित होगा। तो ट्रिपलेट्स बहुत सारे एग्जाम में, चाहे बैंकिंग हो, रेलवे हो,
जल्दी कैलकुलेशन करना हो तो ट्रिपलेट्स बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होता है। और ट्रिपलेट्स आपको निकालना हमने बता दिया। प्रश्न में जैसे समकोण त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज की प्रकृति के विषय में आपको नहीं मालूम है, यदि उसके भुजाएं आपको दिया हुआ है 3 गो भुजा, जैसे यहाँ पर एक भुजा दे दिया रहता आपको 20, एक भुजा दे दिया रहता 99 और एक भुजा दे दिया रहता 101। तो आपको मालूम है कि 20, 99 एक ट्रिपलेट्स है। और यदि त्रिभुज की एरिया पूछता तो आपको फिगर बनाने के हीरोम सूत्र का प्रयोग आप नहीं करते, डायरेक्ट यहाँ पर क्या करते, 1/2 गुना आधार, आधार 20 हो जाता और ऊंचाई क्या होता 99। यहाँ से 2 से 2 खत्म, अर्थात 990 इसका एरिया हो जाता, 990 इसका एरिया हो जाता। तो आपने कितना आसानी से निकाल लिया, नहीं तो आपको हीरोन फार्मूला यहाँ पर यूज करना पड़ता। और हीरोन फार्मूला में सबसे पहले आप एस निकालते, एस निकालकर फिर √s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी करके एरिया निकालते। तो ये बहुत ही ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन करना पड़ता। लेकिन आपको हीरोन फार्मूला मालूम होने के कारण यहाँ पर हमने आपको ट्रिपलेट्स बताया। ट्रिपलेट्स बनाने का आपको तरीका मालूम होने का आपने बहुत ही आसानी से इसको फाइंड कर लिया कि यह समकोण त्रिभुज है और इसका एरिया तो 1/2 इंटू बेस गुना हाइट पर भी आसानी से निकल जाएगा। तो यह जो हमने आज का टॉपिक बनाया, यह आपके लिए, मेरे लिए और सबके लिए बहुत ही उपयोगी है, रामबाण साबित होगा। आप इसको एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। और अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आपके सामने लेकर आऊँ। फिर हम जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।